नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की। ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में इनसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ विस्तृत विवरण के साथ इन क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें मेन रूप से हिस्ट्री एंड जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली होंगे, बाकी पार्ट भी दिए हुए हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें। ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो या वनडे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक हमसे जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो में कोई दिक्कत है, कमी है, कोई गलती है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। पहला वन लाइनर है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी है। तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी है लगभग 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर मतलब 111 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि फिनलैंड में झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे भारत में उदयपुर में झीलें बहुत ज़्यादा हैं और भोपाल तालों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है। तो अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अंडमान निकोबार क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे प्रशासक होता है। केवल दो देश में केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा भी होती है, एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी। तो अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। देश में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जो केंद्र की सरकार द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कंट्रोल में होते हैं। राष्ट्रपति का मतलब होता है भारत के मंत्रिमंडल के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। और 28 राज्य हैं, और ये सब हुआ है जम्मू एवं कश्मीर का जो धारा 370 हटने के बाद 28 राज्य बचे हैं, और दमन एवं दीव को दादरा नगर हवेली में मिला दिया गया, जिससे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। ये कनाडा के पास में है, अमेरिका महाद्वीप है। अगला, सुएज नहर किसको जोड़ती है। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। सुएज नहर किसके पास में है, तो मिस्र देश के पास में है, और मिस्र देश के पास में सुएज नहर है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसमें जो परिवहन होता है सुएज नहर के माध्यम से, उसका जो चार्ज है या फीस है जो उसकी, वो मिस्र को मिलती है। तो सुएज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे लंबी है। अगर गुजरात में पूछे कौन कौन से बंदरगाह है क्या पॉपुलर है, तो कांदला एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, और दूसरा इसमें कच्छ का रण क्षेत्र भी कहाँ पे, गुजरात में। गिरिवन, गिरिवन में क्या पाए जाते हैं, शेर, ये भी गुजरात में ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में झीलों का शहर क्या है। तो भारत में झीलों का शहर है उदयपुर। उदयपुर है राजस्थान में, और राजस्थान में किसकी सरकार है, कांग्रेस की। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। और राजस्थान की राजधानी अगर पूछता है तो क्या है, जयपुर।
तो उदयपुर भारत में झीलों का शहर है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक भी कहा जाता है। असम का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बरसात के सीजन में बारिश होती है तो वहाँ के बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है वहाँ पे। और असम में अगर पूछे कौन से सबसे पॉपुलर राष्ट्रीय पार्क हैं, तो एक है काजीरंगा और दूसरा है मानस। काजीरंगा जो प्रसिद्ध है एक सींग के गैंडे के लिए पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। सिंधु सभ्यता का स्थल है। कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में डिटेल बाकी अभी मैंने आपको बताया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर? तो अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध निर्मित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा के नाम जाते हैं कावेरी। दक्षिण भारत की अगर नदियों की बात करें कौन कौन सी है? एक है कृष्णा, जिसमें नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध किस में बना हुआ है? कृष्णा नदी पे। वैसे ही कावेरी, गोदावरी, ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया है? तो अभी मैंने बताया था, ये कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। पुत्र डेल्टा यानी कि सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन क्यों बोलते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष के कारण। सुंदरी नामक वृक्ष वहाँ पे पाया जाता है, इसलिए उसको सुंदरवन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण भी हुआ है। कुछ भूमि ऐसी थी जो भारत के अंडर में थी और कुछ बांग्लादेश के, दोनों को आपस में आदान प्रदान किया गया है। तो ये बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है। किस राज्य में सबसे अधिक 1% एरिया के हिसाब से? तो एरिया के हिसाब से ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर जानना है आपको तो है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है एरिया के हिसाब से। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वर्तमान राजधानी की अगर बात करें देहरादून, लेकिन गैरसैंण को भी राजधानी बनने का प्रस्ताव चल रहा है, वहाँ पे काम चालू है। तो गैरसैंण भी राजधानी के रूप में, प्रस्तावित राजधानी के रूप में है। और अन्य पॉपुलर स्थान कौन से? मसूरी पे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है, जहाँ पे आईएएस लोगों की या यूपीएससी से जो चयनित लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का केंद्र है देवप्रयाग। इन्हीं के बाद में जब ये उत्तर भारत में प्रवेश करती है, इसको गंगा नाम से जानते हैं, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। बोध गया वर्तमान में कहाँ पे है? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में है
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ पे है? बिहार राज्य में। बोध गया में कौन सा वृक्ष है? बोधि वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना और वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। अगर पूछा जाए कब स्थापना की थी तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? वो की थी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु भी है। और कन्याकुमारी किस राज्य में है अगर पूछें तो ये है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की अगर राजधानी पूछें ये चेन्नई। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री पूछें तो स्टालिन। किस कौन सी पार्टी है? डीएमके। डीएमके यानी कि द्रविड़ मुन्नेड़ कंगड़म। अगला है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह में होता है, मतलब डायबिटीज में। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है जिन लोगों को मधुमेह की समस्या होती है यानी कि शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कहाँ का है बिहू? असम राज्य का। जैसे अगर कहे भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो पंजाब का है। ऐसे बिहू वहाँ का त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल, उन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। चीन की राजधानी अगर पूछे आपसे कौन है? बीजिंग। दुनिया की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश है चीन। और कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चीन में अगर पूछे कौन सा शासन है? कम्युनिस्ट शासन है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन है। एक दलीय व्यवस्था है वहाँ पर, केवल एक ही दल है तो एक दलीय वहाँ पे व्यवस्था है। चुनाव के नाम पर कुछ खास होता नहीं क्योंकि एक ही दल है। जब वही चुनाव में होता है तो उसको जीतना पक्का होता है। उसी पार्टी का वहाँ पे शासन चलता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पिता क्या नाम था अगर पूछे? शुद्धोधन। अगला क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई पूछे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगर कोई पूछ ले कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? वेतन होता है वर्तमान में 5 लाख रुपए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री डीएमके पार्टी के एमके स्टालिन। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के लोक नृत्य है। पंजाब की अगर राजधानी की बात करें तो है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। ये है पंजाब के मुख्यमंत्री। किस पार्टी की सरकार है वहाँ पे? कांग्रेस की सरकार है।
अगला, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया जॉन लोगी बेयर्ड ने। जो वर्तमान में टीवी देखते हैं आप, उसका टेलीविज़न रूप में जिसका विकसित रूप आया एलईडी के रूप में, एलसीडी के रूप में। लेकिन अगर शुरुआती दौर पर देखें टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, इस टेक्नोलॉजी को कौन लाया शुरुआती दौर में? तो वो किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली लेती है गलफड़ों की सहायता से। अगर इंसान किससे लेता है? इंसान फेफड़े होते हैं उसके अंदर, लेकिन मछलियों के अंदर क्या होते हैं? गलफड़े। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब का जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था पूछें, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या की सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसे अपना बलिदान सबसे पहले दिया? किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। अगर पूछे देश की या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये थी सुचेता कृपलानी। ये भी किस राज्य की मुख्यमंत्री हुई हैं? ये भी उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही अफवाह का सिद्धांत दिया, मतलब भारत से जो ब्रिटेन के लिए धन का प्रवाह हो रहा था उसका। अगला क्वेश्चन है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलनम ट्यूबरोसम। क्या है आलू का वैज्ञानिक नाम? पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। अगर कोई पूछे कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, वो है गोपाल। दिल्ली किस नदी के तट पर है? दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। पटना पूछे किस नदी के तट पर है, तो पटना गंगा नदी के तट पर है। कानपुर किस नदी के तट पर है? कानपुर गंगा नदी के तट पर है। आगरा किस नदी के तट पर है? तो आगरा यमुना नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कब शुरू किया? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कब शुरू किया? इसका एक क्वेश्चन का आंसर गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। कब हुई थी? 1897 में। मिस राइटिंग हो गया है। तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरू किया था। और वेलूर मठ अगर पूछे कहाँ पे है, तो वेलूर मठ है पश्चिम बंगाल में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली बरदौली सत्याग्रह के बाद। किसने दी थी? महिलाओं ने। वहाँ की महिलाओं ने, जो कि बरदौली सत्याग्रह में पार्ट ले रही थी, उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमनेस्टी पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं।
प्याज किस वर्णक के कारण लाल होता है? प्याज होता है एंथोसायनिन वर्णक के कारण लाल होता है। किस वर्णक के कारण? एंथोसायनिन वर्णक के कारण लाल होता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन सी है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है साक्षी मलिक। अगर पूछे इंडिविजुअल रूप से भारत के लिए पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। और 2021 टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नगेंद्र सिंह। वर्तमान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रतिनिधि या न्यायाधीश कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी, जिनको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल न्यायालय में चुना गया है। अगर पूछे इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। कितने न्यायाधीशों की संख्या है? 15। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूटन रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम न्यूटन रिएक्टर कामनी स्थित है कलपक्कम में। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित? समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड खेलों से संबंधित है, जो ड्रग्स रिलेटेड समस्याओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? जांच करने के लिए वाडा नामक संस्था द्वारा जांच की जाती है, किसी ने अवांछित दवा या ड्रग्स तो नहीं ली है किसी खिलाड़ी ने, जिससे उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है या कार्रवाई की जाती है। तो ये वाडा नामक जो संस्था है खेलों में ड्रग्स एंगल की जांच के लिए स्थापित की गई है। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 के जो ओलंपिक खेल थे उसमें भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 में एम्स्टर्डम नामक स्थान पर जो ये खेल हुए थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, मतलब इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई? भारतीय वायुसेना 5 कमांडों में संगठित की गई है। भारत में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? अभी बताया, एम्स्टर्डम में। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? मिस वर्ल्ड का खिताब सबसे पहले जीता रीता फारिया ने। उसके बाद किसने जीता? ऐश्वर्या राय ने। ऐश्वर्या राय ने भी जीता। और किसने जीता? प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछे भारत और चीन की सीमा को, भारत व चीन की सीमा को इसको जानते हैं मैक मोहन रेखा के नाम से। मैक मोहन। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर होती है। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खानकाह। खानकाह। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था महमूद गजनवी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति अपनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? उन्होंने दिया था नारा 1945 में। सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था।
अगला है सुबुक्तगीन ने गजनी पर कब अपना अधिकार किया? तो ये किया था 977 ईस्वी में, 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने गजनी पर अधिकार किया था। अब पूछेंगे अगर सुबुक्तगीन कौन था? तो ये था अल्पतगीन का दामाद। किसका? अल्पतगीन का दामाद था। सुबुक्तगीन की मृत्यु बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? उसका उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की थी। अब सोमनाथ मंदिर है कहाँ? यह है गुजरात में। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब की दी गई थी? ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा? सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और अंतिम अगर गुरु माने तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह साहब। गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ 1925 ईस्वी में। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया था? सिक्कों पर खलीफा का नायब फिरोज शाह तुगलक को माना गया था। फिरोज शाह तुगलक को सिक्कों पर खलीफा का नायब फिरोज शाह तुगलक को माना गया था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया है? सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स जेम्स नेपियर को। सिंगी तालाब तथा 16 आरमपुरा स्थल कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागौर, राजस्थान में। और नागौर में ही सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन किया था नेहरू जी ने। कब किया था? 1959 में। ब्लेड से बने औजार किस काल के प्रमुख? ब्लेड से बने औजार पूरा पाषाण काल, यानी कि पत्थरों से बने औजार। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी सुरंग है माउंट ब्लांक, फ्रांस से इटली तक 72 किलोमीटर की सुरंग है, जो फ्रांस और इटली को एक दूसरे से जोड़ती है। अब इसमें अगर पॉपुलर फ्रांस से रिलेटेड पॉपुलर हस्ती कौन है? हिटलर। और इटली से रिलेटेड मुसोलिनी। इन दोनों व्यक्तियों को द्वितीय विश्व युद्ध करने का कर्ता धर्ता या दोषी माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी बस कहाँ पे है? तो ऑटोड्राम एक्स्ट्रा ग्रांड कंपनी द्वारा इंग्लैंड के लंदन शहर में 120 फीट लंबी बस चलती है, जिसमें 256 यात्री बैठ सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी बस है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी? तो स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर, जो मिस्र में है, जिसकी लंबाई है 193.3 किलोमीटर, मतलब 193.3 किलोमीटर। स्वेज नहर की, और लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। विश्व की सबसे लंबी महिला कौन है? विश्व की सबसे लंबी महिला है तुर्की की रूमेसा गेल की, जिनकी ऊंचाई है 7 फीट 7 इंच, 7 फीट 0.7 इंच। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है अमेरिका के वाशिंगटन शहर में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जिसमें 16.2 करोड़ किताबें हैं। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है अमेरिका के वाशिंगटन शहर में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, भारत, जिसका नया नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में इस स्टेडियम का नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी कि अहमदाबाद, गुजरात में। इससे पहले मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व की सबसे बड़ी सेना कहाँ की है? तो विश्व की सबसे बड़ी सेना है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना में है। जो विश्व की सबसे बड़ी सेना चीन के पास में, क्योंकि चीन विश्व में सबसे बड़ी ज़्यादा जनसंख्या भी किसकी है? चीन में ही है। विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी, रोम, इटली, यूरोप महाद्वीप में।
जो पोप होते हैं क्रिश्चियन धर्म के धर्मगुरु, वो वेटिकन सिटी यानी कि रोम में ही रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दम्माम, सऊदी अरब में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, नेपाल। कहाँ पे? नेपाल। नेपाल में से सागर माथा नाम से भी जानते हैं। और एडमंड हिलेरी और तेनसा नार्गे लोग, 2 लोग यहाँ पे सबसे पहले गए थे। आपको, मुझे उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है ये आपके क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में काम आएंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू अपना समय देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। धन्यवाद।